बहुत बढ़िया होंगे। तो चलिए आज की वीडियो में हम लोग फिर से लाए हैं प्रश्नावली 3.3 के एनसीईआरटी प्रश्नावली 3.3 के 2 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, पहला क्वेश्चन को हमने हल कर दिया था। इसे बताया गया था कि जो समीकरण दिया गया है उससे आप प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। ठीक है, तो चलिए ये वीडियो आपको आशा करेंगे बहुत ही बढ़िया समझाएंगे, और साथ ही साथ आप मेरे वीडियो में लास्ट तक बने रहें ताकि आपको हम पूरा से पूरा जो भी कॉन्सेप्ट होता है उससे पूरा सावधानी के साथ बहुत ही बढ़िया से सिखा सकें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बोला गया है, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है आइए समझते हैं। कहता है कि 2x + 3y = 11 और 2x - 4y = -24 को हल कीजिए और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y = mx + 3 हो। मतलब कि देखिए ध्यान से, इसमें एक्स वाई को तो मान निकालना ही है, लेकिन साथ ही साथ m का ही मान ज्ञात करना है। ठीक है, हल करना है। इसमें यह नहीं बोला है कि आप कोई एक विधि से हल कीजिए, वो बोल दिया डायरेक्ट कि हल कीजिए। तो आप कोई विधि से भी हल कर सकते हैं, आप निश्चित है इसके लिए। ठीक है, तो पहले आपको सबसे आसान जो विधि है ना उसी से आज हम लोग हल करेंगे इसको। ठीक है, जिसे कहते हैं लुप्तीकरण विधि। और वीडियो में आप लास्ट तक बनिएगा तभी आपको समझ में आएगा, अन्यथा कुछ नहीं आने वाला। बस देखिए, ध्यान से देखिएगा सब। ठीक है, आइए सबसे पहले लुप्तीकरण या लुप्तीकरण का दूसरा नाम है विलोपन। क्या नाम है? विलोपन। चलिए उसी से हम लोग हल करेंगे, लिखेंगे विलोपन विधि से। किससे लिखेंगे? विलोपन विधि से। चलिए तो विलोपन विधि से हम लोग हल करेंगे, तो ध्यान से देखिएगा, ये दोनों समीकरण दिया हुआ था, है ना। तो चलिए अब यहाँ पास आपको दिख रहा होगा, विलोपन विधि कहता है कि अगर बराबर है तो बराबर करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर बराबर नहीं है एक पक्ष तो बराबर करना होगा। लेकिन आप देखिए 2x और 2x दोनों सेम दिख रहा है, तो यहाँ पास अगर हम खाली घटा दें, अगर गुना उना ना करने पर भी काम हो जा रहा है, तो क्या करना है गुना जरूरी नहीं ना। आइए तो ऐसा ही करेंगे हम लोग। ठीक है, सबसे पहले लिखेंगे घटाने पर। क्या लिखेंगे? घटाने पर। चलिए तो घटाते हैं। आइए ध्यान से देखिएगा, घटाने पर क्या हो जाता है? चिन्ह परिवर्तन हो जाता है। सबको पता होगा जब घटाते हैं तो चिन्ह क्या हो जाता है? परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, क्या होता है? क्योंकि माइनस से सब चीज में गुना हो जाता है ना। आइए तो आप देखिए, ये दोनों खत्म हो जाएगा, लेकिन बचेगा आपके पास +4y और +3y। नया चीज से चलेंगे, पुराना चीज को भुला जाना है। ठीक है, ऐसे भी आप लोग जानते होंगे पुराना चीज का वैल्यू कम जाता है, तो वही काम करना है यहाँ पास भी। पुराने जो चीज था उसको भुला जाना है और नया चीज से वो कम करना है। आइए तो देखा गया है, ये भी प्लस में और ये भी प्लस में, तो जुड़ेगा 4 और 3 कितना हो जाएगा? +7 हो जाएगा। वाई का वाई। अब 24 में 11 जोड़ोगे तो 4 और 1 5 होगा और 2 और 1 3 होगा ना। चलिए अब लिखेंगे y बराबर, हाँ तो 35 बटा क्या आ जाएगा? 7। पुनः हम y बराबर निकालेंगे तो 7 बचे 35 होगा ना। तो आंसर क्या आ गया? y का 5 आ गया। और यहाँ पर ध्यान से देखना है, ये 7 यदि गुना में है तो बटा बराबर किस साइड जाएगा? तो भागा। ठीक है, आइए जब y के मान हमारा निकल गया, x का मान निकालना तो बहुत आसान है। तो देखिए कैसे निकलता है, तो लिखेंगे कि y का मान समीकरण फर्स्ट में रख लो। और आपको एक बात और बता देना चाहता है कि आप फर्स्ट में रखिए या सेकंड में रखिए, आंसर आपका सेम ही आएगा। आप यहाँ पास फर्स्ट ना लिख करके सेकंड में आप लिख सकते हैं, नो टेंशन। ठीक है, आइए तो फर्स्ट में रखेंगे तो समीकरण फर्स्ट क्या था? तो 2x + 3y = 11 था। क्या ही था ना समीकरण फर्स्ट? देख लो ऊपर में, है ना। चलिए तो इसमें आप जब x के मान y के मान हम रख देंगे तो x का मान आसानी है निकालना। आइए निकालते हैं। तो 2x का 2x और 3 गुना y का मान क्या आया है? 5 आया है, 5 रख देंगे बराबर 11 का 11। ठीक है, 5 रखने आता होगा, जहाँ y वहाँ किधर 5 रखना है। ठीक है, आइए तो यहाँ पास कोई चिन्ह नहीं था तो गुना के चिन्ह। ठीक है, चलिए 2x का 2x प्लस बचती है 15 और बराबर 11। अब 2x बराबर हम निकालते हैं, एक जाति का तरफ कीजिए। देखिए इसमें x नहीं है, इसमें x नहीं है, तो एक जगह कर दीजिए दोनों को। ठीक है, तो पहले तो बराबर में 11 है ही है, लेकिन 15 है इधर, तो उधर में जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो -15 हो जाएगा, है ना। चलिए देखिए ध्यान से,
तो अब हम लोग हल करेंगे, ध्यान से देखिएगा। अब x बराबर जब निकालेंगे, ध्यान से पहले तो x बराबर निकाल लीजिए। तो 11 में से 15 जाएगा, नहीं 15 में से 11 जाएगा, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 4 आएगा, लेकिन माइनस में आएगा, ठीक। चलिए, तो x बराबर जब निकालेंगे तो -4/2, यानी कि 2 दूना 4। x बराबर कितना आ जाएगा, 2। और हो सके तो आप या का चिन्ह देते जाइएगा, ठीक है, बढ़िया रहेगा। क्योंकि अगर बराबर बीच में कहीं आ जाए तो इसका चिन्ह आप दे सकते हैं, ठीक है। बीच में अगर बराबर आ जाए तो इसका चिन्ह आप दे सकते हैं निश्चिंत, ठीक है। चलिए, तो अब हम लोग को इतना काम हुआ, तो ये बन नहीं गया। अभी m का मान निकालना है, ठीक है। चलिए, तो m का मान यहाँ निकलेगा, आइए ध्यान से लिखिएगा। तो x का मान निकलेगा, y का मान निकले गया, तो बस यहाँ पुट कर देना है। तो y का मान कितना निकला था, 5 निकला था, 5 बराबर m का मान तो कुछ है ही नहीं, अब गुना x के मान कितना आया है, तो 2 आया है, लेकिन माइनस में आया है। क्या में आया है, माइनस में, 2 ना, देखिए -2, ठीक है, क्योंकि माइनस था ना। चलिए, तो -2 दे देते हैं, अब +3। अब एक जाति को एक तरफ कर लेंगे, पहले थोड़ा सा गुना कर लेते हैं, उसके बाद में m में दूसरे गुना कीजिएगा तो -2a और +3, ठीक है। आइए, तो 5 का 5 और -3, ठीक है, और -2m रह जाएगा इधर, क्योंकि 3 इधर आया था माइनस में, 8 में से 3 गया तो 2 बराबर -2m, है ना। इसलिए जब हम m बराबर निकालेंगे तो 2 बटा क्या हो जाएगा, -2 होगा ना, जी बिल्कुल होगा। आइए, तो m बराबर जब निकालोगे तो 2 से 2 खत्म, तो कितना आ गया, -1 आ गया। तो यही m का मान होगा। तो चलिए, आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें,